एवरीवन, आज का ये वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल स्टोर कितने फायदे का बिजनेस है। आप ब्रांडेड मेडिसिन पे कितना फायदा कमा सकते हैं, जेनरिक पे कितना कमा सकते हैं और ब्रांडेड जेनरिक पे कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। होलसेल मेडिकल स्टोर में फायदा है, रिटेल में फायदा है, लोकेशन की क्या डिमांड होती है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो जो स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं बी फार्म के बाद या फिर अभी बी फार्मेसी कर रहे हैं, सब लोगों के लिए आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा तो आप लोग लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस और जॉब वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ लाइव क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डेली 2 घंटे चल रही है, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अभी लाइक करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेडिकल स्टोर कितने फायदे का बिजनेस है। अगर मैं बात करूं फार्मा सेक्टर की, तो आने वाले 10 साल में क्या स्कोप होने वाला है फार्मा का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेडिकल स्टोर देखिए, जनरली मेडिकल स्टोर कितने फायदे का बिजनेस है वो आप इस ग्राफ से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए क्या है, अगर आप ये ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, तो 2020 में देखिए, 2020 में अगर ये यहाँ पे मैं इनकम की यूएसडी डॉलर की बात करूं, तो ये एक तरीके से मैंने एक ग्राफ, जनरली ऐसा नहीं है कि ये यही फिक्स ग्राफ है, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2020 में जो फार्मा सेक्टर था वो कहाँ है, 2021 में कहाँ है और 2030 में कहाँ जाने वाला है। तो आप ये देखिए कितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है, कितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है। तो ये तो कंफर्म है कि आप अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल का अपना बिजनेस करते हो तो वो 110% चलना ही चलना है, फ्लॉप तो नहीं होगा। देखिए, कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से आपका बिजनेस रन होने लगेगा, जी नहीं। फर्स्ट डे से कोई भी बिजनेस रन नहीं होता है, उसके लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्टार्टिंग में मनी भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है और टाइम भी देना पड़ता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम 2 से 3 साल आपके कंज्यूम कर लेगा पूरा। लेकिन 2 से 3 साल में जब चीजें स्टेबल हो जाती हैं तो उसके बाद लाइफ टाइम आपको बैठ के सिर्फ खाना है, कुछ नहीं करना। अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी XYZ, मैं फार्मा की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगती है, कम से कम 10 से 12 लाख आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल रहे हो अच्छा खासा, तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो। उसके बाद अपने एक साल में भी हो सकता है, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है 2 में भी हो सकता है, लेकिन अगर 3 साल अपने जी जान लगा के उस बिजनेस को दे दिया तो इसका मतलब है कि 3 साल बाद आप ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे कि कोई आपका कॉम्पिटिटिव भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन 3 साल तक ऐसे काम करना है, खुद को झोंक देना है उस काम में, बिल्कुल हर तरीके से उसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया। तो आपने फार्मा सेक्टर का देख लिया, ग्रोथ देख लिया आपने कि भाई 100% ग्रोथ तो होनी ही होनी है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सो आपने देख ली सारी चीजें, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई कि भाई फार्मा सेक्टर में ग्रोथ इतनी होने वाली है आने वाले टाइम में, 2030 में एकदम पीक पे आ जाएगा फार्मा सेक्टर। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब आगे अगर मैं बात करूं, आपको मैं मेडिसिन पे अगर मैं बताऊं कि कितना फायदा होने वाला है, ठीक है, कितने परसेंटेज का फायदा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरिक मेडिसिन की बात करेंगे, जो कि सबके मन में जिसको लेके बहुत ज्यादा एक तरीके से असमंजस में रहती है। ज्यादातर पेशेंट रहते हैं असमंजस में और लोग बाग भी बहुत असमंजस में रहते हैं। बिकॉज देखिए, अगर मैं बात करूं अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेडिसिन, अगर मैं कोई जेनरिक मेडिसिन की बात करूं तो जो वो शॉप पे अगर 70 रुपए की एक ट्यूब है, अगर मैं GM गोल्ड की या फिर कुछ भी इसी तरीके की, अगर मैं फंगल इन्फेक्शन की ट्यूब्स की बात करूं या फिर कोई भी मेडिसिन की बात करूं जो कि जेनरिक है ना, तो ये 70 रुपए की ट्यूब है जिसपे कि 70 रुपए प्राइस है, ठीक है। और ये हम मुझे कितने में मिलेगी, 8 रुपए में ये मुझे मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि मैं इसके बारे में जानती हूँ कि ये जेनरिक मेडिसिन है और ये किस हिसाब से मुझे मिल सकती है। आप यकीन मानिए 85 85 to 90%
90% तक का भी मार्जिन होता है जेनरिक मेडिसिन में, और ये अनबिलीवेबल है। इसीलिए ज्यादातर मेडिकल स्टोर वाले जेनरिक मेडिसिन रखते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनरिक मेडिसिन ही रखते हैं, क्योंकि 90% का मार्जिन समझ रहे हैं आप। इसका मतलब है कि 100 रुपए की कोई दवाई है जो कि आप 100 रुपए में बेच रहे हो और आपको वो 10 रुपए की मिल रही है, ठीक है, इतने % का मार्जिन होता है। मतलब 10 रुपए की चीज आप 100 रुपए में सीधा बेच दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर वो मेंशन है, ठीक है। अगर आप होलसेलर हो, भाई आप होलसेल वाले हो, ये तो रिटेल वाले का काम हो गया कि रेट टू रेट देना। अगर आप होलसेलर हो तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा जब आप ये दवाई लेके आए हो तो जो आपकी 10 रुपए की दवाई है वो आप कितने में बेच दोगे, 40 रुपए में बेच दोगे, जेनरिक मेडिसिन है तो 30 रुपए में बेच दोगे, जेनरिक मेडिसिन है तो, ठीक है, अगर आप होलसेलर हो। लेकिन क्या होता है होलसेल में, अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं, होलसेल और दूसरा रिटेल, तो ज्यादा फायदा किस में है, दोनों की ही बात करूंगी आज मैं कि ज्यादा फायदा किस में होने वाला है, क्लियरली समझाऊंगी, तो ये दोनों कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, जेनरिक मेडिसिन में समझ में 85% तो मैंने लिया है, लगभग इसमें 90% ही ज्यादातर ड्रग्स में इसमें मार्जिन होता है, ठीक है जी। चलिए, तो अब कहीं भी जाओ अगर जेनरिक मेडिसिन, वैसे तो इसका कोई आज के टाइम में कोई डिफरेंस रह नहीं गया है, जेनरिक को ब्रांडेड कह के बेचा जाता है, क्योंकि पता है पेशेंट को मेडिसिन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जो 10 रुपए की दवाई है वो 100 रुपए में, 120 रुपए में पेशेंट को दी जा रही है, और ये 10 रुपए की दवाई वाली बात कर रही हूँ, 100 वाली 1000 में दी जा रही है, ठीक है, 100 वाली 1000 में दी जा रही है, 2000 में दी जा रही है, इस तरीके से हो रहा है काम। तो ये बहुत सारी चीजें गलत भी हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाती है जेनरिक ब्रांडेड ड्रग्स। जेनरिक ब्रांडेड ड्रग्स ये ना तो जेनरिक है ना ब्रांडेड है, मिक्सचर है, मतलब बीच वाली है, ना तो जेनरिक ही हो गई बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं है कि जिसपे 95% का मार्जिन हो, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 20% का मार्जिन हो कि सिर्फ खाने कमाने लायक इंसान निकाल सकता है, उसके अलावा बचत नहीं कर सकता ब्रांडेड में। तो यहाँ पे जेनरिक ब्रांडेड जो कि बीच वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडिकल स्टोर्स पे मिलती है, और यही ब्रांडेड के नाम से बेची जाती हैं, लेकिन ये जेनरिक ब्रांडेड होती हैं, क्लियरली ब्रांडेड नहीं होती हैं। तो ये इस पे कितने % मार्जिन होता है, 30 से 40% का लगभग। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो 100 रुपए की दवाई है, आप 40 रुपए में उसे, मतलब 40 रुपए में आप दवाई ला रहे हो और 100 रुपए में उसे बेच रहे हो, तो लगभग 60% का इसमें मार्जिन होता है, लगभग 60% का होता है। ये 30-40 मैंने यहाँ पे लिखा है, पर लेकिन 60% तक का मार्जिन इसमें भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या कह के बिकती है, ब्रांडेड कह के बिकती है, क्योंकि ये जेनरिक ब्रांडेड ड्रग है, ठीक है जी। इसका मार्जिन आपको पता चल गया। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है लास्ट आपकी भाई ब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है जी, जो ये क्या है, मास्टर ड्रग है भाई। ये ड्रग्स जो हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं, जैसी ये कंपनी से आती हैं, उसी में लगभग अगर सबका मैं ये निकालूं, मार्जिन निकालूं, तो 20 से 25% का मार्जिन बैठता है सबका मिला के, चाहे वो होलसेलर हो रिटेलर हो, सबका मिला के ज्यादा से ज्यादा 20 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। अगर 100 रुपए की दवाई है तो वो आप 80 रुपए की बेच सकते हैं, 70 रुपए की बेच सकते हैं, इससे ज्यादा मार्जिन उसमें नहीं, सॉरी, मतलब 70 रुपए की दवाई है उसे आप 100 रुपए में बेच सकते हैं, ठीक है जी। 80 रुपए की दवाई है उसे आप 100 रुपए में बेच सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें मार्जिन होता ही नहीं है, बिकॉज उस पर रेट ही उतना डला हुआ है। अगर उस पर 100 रुपए रेट डला हुआ है तो आपको वो 80 या 70 में ही मिलेगी, इससे कम में नहीं मिलेगी, जो कि होती है ब्रांडेड ड्रग्स। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट तो कम ज्यादा होता रहता है फार्मा, मतलब किसी भी बिजनेस में, लेकिन फार्मा सेक्टर में जो प्रॉफिट है वो हमेशा इंक्रीज ही होगा अगर आपका काम अच्छे से चल गया। अब आप पूछेंगे मैम वो जो रिटेल और होलसेल वाला है कि रिटेल मेडिकल स्टोर में फायदा है या होलसेल में फायदा है। देखो एक आइडिया आप अपने आप लगाओ, जो होलसेल मेडिकल स्टोर है इसके लिए तो कोई लोकेशन मैटर नहीं करती, ठीक है, कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग में हो सकता है, क्योंकि उसे इसे पता है पर्टिकुलर एरिया के इसे कौन कवर करना है, इसे रिटेलर कवर करना है, ठीक है, रिटेलर इसके पास आएंगे, दवाई लेके चले जाएंगे। तो होलसेल के लिए कोई भी लोकेशन मैटर नहीं करती। वहीं पे अगर रिटेल है
है, रिटेल फार्मेसी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करती है? लोकेशन। अगर लोकेशन सही है तो उसकी फार्मेसी चलेगी, अगर लोकेशन सही नहीं है तो उसकी फार्मेसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, चाहे वो 10 लाख का सामान भर ले, 15 लाख का सामान भर ले, अगर लोकेशन ठीक चूज नहीं की है तो फार्मेसी नहीं चलनी है। लोकेशन किस तरीके की है? तो साइड में कोई हॉस्पिटल हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, आप भी जाके वहां पे घुस गए, कहीं ना कहीं चली जाएगा वहां पे आपका, मतलब भीड़ है और भीड़ में आप भी घुस गए, चल जाएगा। एक दूसरी चीज, जहां पे लोगों को जरूरत है, जहां पे दूर दूर से कोई मेडिकल स्टोर नहीं है और आपको लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप वहां पे अपना मेडिकल स्टोर डालेंगे, लोगों को दूर जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में अपना मेडिकल स्टोर वहां डालेंगे और लगभग लगभग वो सारी चीजें वहां पे रखेंगे जो कि एक मेडिकल स्टोर पे होती है, तो आपका मेडिकल स्टोर जरूर रन कर देगा। ठीक है जी। अब मार्जिन किस में ज्यादा होता है? होलसेल में जो मार्जिन होता है वो कम होता है, बिकॉज यहाँ से रिटेलर लेके आते हैं और रिटेलर को, जैसे कि मैंने खुद को भी बताया, जो दवाई 70 रुपए की प्रिंट है और वो मुझे 8 रुपए की मिल रही है उस होलसेलर से, तो उस होलसेलर को कंपनी से जो डायरेक्टली जहां से वो ले रहा है उसे कितने की पड़ रही होगी, तो इसमें जो मार्जिन रेट होता है वो कम होता है, अगर मैं होलसेल की बात करूं। अब बात कर लेते हैं रिटेल मेडिकल स्टोर की। रिटेल मेडिकल स्टोर में मार्जिन जो है वो ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि रिटेल वाले जो है वो डायरेक्टली डील कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट आया, अगर पेशेंट सिर्फ क्या देख सकता है? सिर्फ रेट देख सकता है, दवाई के पत्ते के पीछे कितने रुपए लिखे हैं, है ना। अगर उसने 80 रुपए लिखे हैं दवाई पे और मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि आपको 80 रुपए देने हैं, तो पेशेंट उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। ठीक है, 80 मतलब 80। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो रिटेल वाला है वो 80 वाली दवाई अगर जेनरिक है तो वो 8 रुपए में या 7 रुपए में लेके आया है, ठीक है, और वो 80 की बेच रहा है, तो उसका तो पूरा का पूरा मार्जिन है। तो रिटेल में बहुत ज्यादा मार्जिन रेट होता है, वहीं पे होलसेल में बहुत कम मार्जिन रेट होता है, अगर दोनों में कंपेयर करें तो। लेकिन होलसेल वाला अगर दिन में बहुत सारी ड्रग्स निकाल रहा है, चाहे वो 5% या 10% या फिर 20% के मार्जिन पे ही निकाल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10% के मार्जिन पे निकाल रहा है, लेकिन दिन में उसकी लगभग ये मान के चलो कि कम से कम 60 से 70 या फिर 100-150 पेटियां निकल जाती हैं दवाइयों की, और भी ज्यादा निकल जाती हैं, तो फिर अच्छी बात है। मतलब ऐसा ना हो कि नहीं काम नहीं चल रहा, अगर काम नहीं चल रहा तो ना रिटेल में फायदा है और ना ही होलसेल में फायदा, लेकिन अगर काम चल जाए तो, अगर दोनों का काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा किस में है? सबसे ज्यादा फिर तो फायदा रिटेल में है। अगर रिटेल अच्छा चल जाए तो इससे ज्यादा मार्जिन किसी में भी नहीं है। लेकिन होलसेल में भी ऐसा नहीं है कि आप होलसेल का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें लोकेशन मैटर नहीं करता, ये आप अपने घर में कर सकते हो, कोई आपकी बिल्डिंग हो वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन जो रिटेल होता है, रिटेल मेडिकल स्टोर होता है, उसमें लोकेशन बहुत मैटर करता है, और आपकी सारी इनकम किसके ऊपर डिपेंड होती है भाई? लोकेशन के। ठीक है, प्रॉफिट, सेल्स जो भी है वो सब डिपेंड करेंगी, मतलब आपका प्रॉफिट जो है, जो आपका ये प्रॉफिट है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सेल्स। ठीक है जी, सेल्स पे कंप्लीटली डिपेंड होता है आपका प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट डिपेंड होता है आपकी सेल पे कि आपकी सेल कितनी हो रही है। ठीक है जी। आज का वीडियो मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने आज आपको बताए हैं। इफ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डेली 2 घंटे लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो आप उससे अपनी सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत जल्द मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे सोल्व करवाना हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ हमारी ऐप पे डेली बेसिस पे हर सेमेस्टर की लाइव क्लासेस हो रही हैं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, घर पे नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं। ये नोट्स देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके के नोट्स हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, टीचर्स ने अपने हाथ से प्रिपेयर किए हैं, आपके घर पे कोर्सेज के अंदर डिलीवर किए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट जाके आप ऑर्डर प्लेस करें, बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये नोटबुक भी आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इस तरीके की नोटबुक है जो कि आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। ओके डियर स्टूडेंट, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।